आप देख रहे हैं राज समाचार। आज का दिन देश भर में बूथ स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता बाबा साहब को स्मरण करते हैं, उनको प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत के लोकतंत्र पर्व में जो भारत के लोकतंत्र की जड़ें हैं, पंचायती राज चुनाव, पंच प्रतिनिधि, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, उन सभी के चुनाव संपन्न हुए हरियाणा प्रदेश में। शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और बहुत बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी पंचायतें का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ है। ये दूसरी टर्म होगी जिसमें पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। जहाँ एक तरफ ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की नई पौध, हजारों जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद से लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि प्रदेश में सामने आ रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि शांतिपूर्ण ढंग से हुए मतदान में नए जनप्रतिनिधि आए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा मैं साधारण भाषा में कहा करता हूं कि जिस प्रकार से हाथ जोड़ करके जनता से विश्वास लिया है, उसी प्रकार से जनता के विश्वास को कायम रखने में आप अपने 5 साल लगे रहे। मैं उनको ये अपनी तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ। अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वयं से, अपने प्रयास से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाई, अपनी भागीदारी की। कुछ ने स्वयं से चुनाव लड़ा, कुछ साथियों ने मिल करके आपस में तय करके चुनाव अपने समर्थन से चुनाव लड़वाए। और प्रायः हरियाणा प्रदेश में अब जो जानकारियां स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं, उसमें लगभग बहुत बड़ी एक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन जनप्रतिनिधियों का आया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा प्रदेश में इस चुनाव में जीत करके आए हैं। और जैसे जैसे जिला परिषद के, ब्लॉक समितियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव संपन्न होंगे, अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। मैं अपनी बातें पूर्ण करते हुए आपके सुधी प्रश्नों को स्वागत करता हूँ। कैप्टन साहब, हुड्डा साहब कह रहे लोगों से हरियाणा की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा प्रदेश को जात पात के जहर घोलने वाले लोगों से हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वह केवल और केवल मात्र अपने परिवार की राजनीति करते हैं। उनके लिए मन में हरियाणा प्रदेश के लिए न कोई दृष्टि है, न कोई योजना है। हरियाणा को क्या देने वाले हैं, कोई उनका किसी भी प्रकार का कोई खाका नहीं। न उनके पास कांग्रेस की नीति है, न उनके पास हरियाणा के लिए कोई कार्यक्रम है। वो तो रात दिन केवल इसी प्रयास में रहते हैं, ये इनके इन प्रकार सत्ता हाथ में आ जाए और फिर से हरियाणा को असंख्य हाथों से लूटने का वो काम कर सकें। हरियाणा के किसान जमीनों की धांधली को नहीं भूला है। हरियाणा के किसान के नाम पर जिस प्रकार से जमीनों की लूट खसोट हुई, हरियाणा की जनता को अच्छी तरह से याद है। हरियाणा के गरीबों पर किए हुए जुल्मों को आज तक हरियाणा की जनता नहीं भूली है। किस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर लाठियां चलाई गई। अशोक तंवर जी एक बहुत सांसद रहे, बड़े नेता रहे, दलित समाज की आवाज़ बन करके काम करते रहे। उनके ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ हरियाणा की जनता को अच्छी तरह याद है। कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष को 6 महीने तक काम करने की इजाज़त नहीं दी। वह ज़बरदस्ती और धींगा मस्ती हरियाणा की जनता भूली नहीं है।
ऐसे लोग जो जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास ही ना हो, ऐसे लोग जो सामंतशाही सोच से अपने परिवार से बाहर सोचते ही ना हो, ऐसे लोगों से हरियाणा की जनता को कोई आशा उम्मीद नहीं है। सवाल है किसी के साथ अन्याय हो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, किसी के साथ इतना खुला जुल्म हो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इस स्तर के नेता पर ऐसा उनके शरीर पर चोटें पहुंचाई जाए, इसको कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? कोई भी हो, किसी भी पार्टी का। आपने जो कानून आए थे उनको लेकर के कुछ भ्रम के कारण से किसान आंदोलन चला, और हमने बड़ी ईमानदारी से किसानों के साथ में सहानुभूति रखते हुए अपनी बातें केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व तक पहुंचाई। लेकिन बड़ाई करनी पड़ेगी मोदी जी के नेतृत्व की, अमित शाह जी के नेतृत्व की, मनोहर लाल जी के संयम की, कि इतने लंबे चलने वाला आंदोलन, सड़कें 1 साल तक लगभग बंद रही हों, जिनके शासनकाल के अंदर अनुच्छेद 370 को हटा देने पर श्रीनगर के अंदर कोई एक आदमी चू भी नहीं कर पाया, जिनके शासनकाल के अंदर सीएए के ऊपर जब कानून बना करके कोई प्रोटेस्ट हुआ तो 1 दिन से अधिक वो बैठ नहीं पाए हों, ऐसे में किसानों के प्रति अपनापन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कि 1 साल तक कोई किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न की हो, अपने आप में ये दर्शाता है कि किसानों के प्रति भाजपा के नेतृत्व के मन में कितना आदर है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो कर्मचारी आंदोलनरत थे हुड्डा सरकार में, उन पर लाठी गोलियां चली, कोई भी वर्ग, हर वर्ग को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। कैप्टन साहब उनका सम्मान करता हूं, बाकी उनका धन्यवाद कि उन्होंने काम देखा, भले बाद में दिखाई दिया। इस बात का